बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील गुरेजा। ईद ख़त्म हो गई, बिलाखिर 3 दिन ये जो थे गुजर गए। उम्मीद है आपके 3 दिन अच्छे गुजरे होंगे और अब जो है वो सियासी और कानूनी महाज फिर से गर्म होने को तैयार है और इसका आगाज़ जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है आज उनकी जानिब से कर दिया गया बाकायदा, क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी बलूचिस्तान के अंदर। जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनने जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पर उसके टर्म TORs आएंगे, फिर उनका जो भी डिमांड्स होंगी वो भी सामने आएंगी। लेकिन उसकी ये पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके थे कि 12 तारीख यानी आज 12 अप्रैल है, तो आज उनकी थी पहली मीटिंग अख्तर मेंगल साहब के घर पर। और जो जमातें उसमें शामिल हैं अभी तक, उसके अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही है, जमात इस्लामी हो गई, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो गई और उसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब वाली वो भी शामिल है उसमें, और उसके अलावा अख्तर मेंगल साहब BNP मेंगल जो है वो भी इसमें शामिल है। एक पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली जो है तो वो अपोजिशन में, लेकिन अभी उनकी जानिब से फैसला नहीं किया गया कि क्या वो इस अलाइंस का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, या हुकूमत उनको राम कर लेगी। तो ये इसके ऊपर अभी बहस जारी है। मेरा उस पर ज़ाती नुक्ते नज़र ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का इसके अंदर ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बन रहा है इसमें जाना उनका बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। उसकी बहुत सारी वजूहातें हैं, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। उसकी अहम तरीन वजह एक ये भी हो सकती है कि एक तो उनको तवक्को होगी कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो उनको राज़ी कर लेगा, और अगर अब माजी के तनाजुर में देखें तो वो उनके ज़्यादा करीब रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या इन अदर वर्ड्स कह लें कि हुकूमत के करीब रहे हैं अमूमन वो, अगर तारीख को उठाकर देखें तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन उसको बतौर एक बार्गेन चिप भी देखा जा रहा है। शायद वो अपना वज़न बढ़ाने के लिए सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। तो देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है अपना वज़न किस पलड़े में डालते हैं। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान अपना वज़न डाल देते हैं हुकूमत के पलड़े में तो उससे कोई खातिर खा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह है कि आप MQM को देख लें, बावजूद इसके कि 17 सीट्स हैं, लेकिन हुकूमत को उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो शामिल है इत्तेहाद में तो ठीक है, लेकिन हुकूमत के कायम रहने में उनका कोई किरदार नहीं है। वो दो ही जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, तो उनको हुकूमत के कायम रहने के लिए किसी और जमात की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता किसी और के आने से उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है, और अब तो वो 2/3 मेजॉरिटी को पहुंच चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, कानून साजी भी कर सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखना होगा कि क्या वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं जो ग्रैंड अलाइंस बन रहा है, या वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं। अगर वो हुकूमती उसका अपोजिशन का हिस्सा बनते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का, तो उसका वजन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। उसकी वजह है कि इनकी स्ट्रीट पावर है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, कमिटेड हैं जी। मैंने आपको पहले भी बताया PDM के सरबराह थे और फिर जाके दम उस वक्त लिया जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई, कामयाब हुई, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। तो ये तो खैर उनके अंदर क्वालिटी मौजूद है, लेकिन उनका फैसला होना अभी बाकी है। और अब ये तो थी इनकी मीटिंग, लेकिन इनका जो बाज़ाब्ता आगाज़ है, मैदान में उतरना है, वो होगा कल से, यानी कि जो हमारा 13 तारीख है, 13 अप्रैल या हफ्ते के दिन, तो वो जनाब इनका पहला जलसा होगा पशीन में। बलूचिस्तान का इलाका पशीन है, बलूचिस्तान से ही वो आगाज़ कर रहे हैं अपनी इस तहरीक का, जो कि जिसकी इब्तिदा तो जलसों की शक्ल में हो रही है, और उसके बाद देखेंगे कि लाए अमल ये क्या इख्तियार करते हैं। कुछ जलसों का शेड्यूल उन्होंने रख दिया है, जिस तरह कि पहला जलसा है कल का, फिर इसके बाद एक और जलसा भी बलूचिस्तान में होगा, फिर इसके बाद कराची में जलसा होगा, फिर पंजाब की बारी भी आएगी। अब मामला ये है कि इनको मज़ाहमत का सामना बिलखुसूस जो यानी बैटल फील्ड होता है वो तो है पंजाब। KP के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है, उनको किसी किस्म की कोई मज़ाहमत रेजिस्टेंस उसका कोई सामना नहीं है। और यानी आप उसको देख लें, ANP का तो बिल्कुल सफाया हो गया KP से। मौलाना फजलुर रहमान साहब का तकरीबन सफाया हो गया कि वो अपनी सीट भी ना बचा सके, मुतवातर दूसरी मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको शिकस्त दी। और अब पंजाब जो है वहाँ मुखालिफ की हुकूमत है, और वहाँ पे आपको पता है 9 मई के बाद वाली जो सूरत हाल है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बदस्तूर बरकरार है, तो वहाँ उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं उसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है कि अब ये अगर ग्रैंड अलाइंस जो है वो मैदान में उतरता है तो फिर जो तकारीर होंगी, अब उसमें महाज तो बहुत सारे खुले हुए हैं। महंगाई को वो इशू बनाएंगे, अपना जो मुतालबा है उनका फॉर्म 45-47 वाला उसको वो इशू बनाएंगे, और फिर उसके अलावा जनाब तहकीकात का मुतालबा करेंगे। फिर ये जो अफसानिया हो गया बहावल नगर वाला वो भी हिस्सा बनेगा यकीनन। फिर 9 मई के जो मामलात हैं वो भी हिस्सा बनेंगे। फिर खतूत हैं जो जजेस के 6 जजेस का ख़त अदलिया, उसको वो मौजू बनाएंगे। सो उनका मौजू जो है वो बहुत सारा है, और वो जमहूरियत की बहाली भी उसको अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो, ये उनका एजेंडे का हिस्सा होगा, और आइन बहाल हो। मतलब यह है कि उनकी नज़र में आइन और जमहूरियत जो है वो बहाल नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है, किसी और के कंट्रोल में है। तो ये उनका कैनवस तो बहुत बड़ा है, तो हुकूमत के लिए ये दर्द सर ज़रूर बनेगा। और इसके अलावा इसके साथ जो जुड़ी हुई दूसरी खबर है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो कानूनी महाज है ये वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है उनके जो केसेस हैं
बतदरीज वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं। तोशा खाना का आपने फैसला देख लिया, अब साइफर का मामला जो है वो करीब तरीन पहुंचा हुआ है। सलमान सफदर साहब उनके वकील हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता समात के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि हाथी निकल गया, पूछड़ बाकी है। तो अगर हाथी निकल गया, पूछड़ बाकी से मुराद ये है कि एक जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटीज़ कुछ बाकी हैं। और उसके बाद साइफर केस में हम मुतवातर ये कह रहे हैं कि उसमें प्रोसिक्यूशन के पास उसके कोई मजबूत दलाइल नहीं है कि उस सज़ा को बरकरार रखा जा सके। तो लग रहा है कि वो सज़ा मुअत्तल होगी। और ये हफ्ता जो है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंडे को उनका जो केस है पीर के दिन, वो उनका इद्दत का केस है, ये सज़ा भी ठहरती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर इसके अलावा पीर को जो था वो इद्दत का केस है, मंगल को उनका साइफर का केस है जिसका मैंने आपको गोश्तगुजार किया। फिर बुध को उनका अलकादिर ट्रस्ट केस है। फिर हो सकता है, ऐन मुमकिन है, इस दौरान उनकी सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू हो, तो इमरान खान साहब गरजेंगे भी, बरसेंगे भी। और हुकूमत जो ऑलरेडी कमज़ोर फुटिंग के ऊपर है, उनके ऊपर एक तरफ अपोजिशन का जो दबाव होगा और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दो चीज़ें आके कन्वर्ज हो जाएं एक नुक्ते के ऊपर, कि इधर जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बन रहा है वो यहाँ पे हुकूमत के लिए जो है यानी ज़मीन तंग कर दे, और फिर कुछ ही अरसे के बाद पता चले खान साहब की भी वहाँ से रिहाई हो गई। फिर हुकूमत के लिए जो अब क्या सूरत हाल बनेगी वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस पूरे का पूरा एक तरफ हो और सिर्फ इमरान खान दूसरी तरफ हो, तो इनका वजन बढ़ जाएगा। जो इनका वर्कर है, जो इस वक्त स्लीपिंग मोड में है किसी हद तक, यानी पब्लिकली मुकदमात की वजह से, दबाव की वजह से, उनके मुखालफिन की, उनके बकौल हुकूमत है जो इन पर सख्तियाँ करती है। इन्होंने 2 मरतबा एहतजाज करने की कोशिश की और दोनों मरतबा इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, मुकदमात बने। अभी ये अडियाला जेल ईद के दिन भी आपको मैंने बताया था ज़ेर हिरासत ले लिया गया उनके 5 वर्कर्स को। तो उनके ऊपर ये टफ टाइम ज़रूर है, लेकिन अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती है और साथ ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस ये माहौल बना देगा, यानी अभी ये माहौल को बनाएंगे और इमरान खान साहब आके उसको गरमाएंगे, तो फिर सूरत हाल जो है उसकी हिद्दत वो जाएगी हुकूमत तक, और हुकूमत उस सूरत हाल से कैसे निपटेगी ये उसके लिए एक और इम्तहान जो है उसका इजाफा होगा। आज के दिन ही मैं उसको खबर को, क्योंकि अभी वो खबर ना मरी है और बल्कि आज भी टॉप ट्रेंडिंग पे रही, ये भावल नगर वाला सानिया जो था, आज इत्तफाक ऐसा हुआ कि सब की तरफ से आज बैक वक्त आवाज़ उठना शुरू हो गई। पहले पब्लिक आवाज़ उठा रही थी, सोशल मीडिया पे आवाज़ थी, शोर शराबा था शदीद। आज ISPR की जानिब से भी बयान आ गया, आज IG साहब का वीडियो बयान भी आ गया, फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से भी बयान आ गया। अब मामला ये है कि अगर तीनों बयानात को देखा जाए तो एक चीज़ उसमें कॉमन नज़र आती है कि इशू बड़ा मामूली था, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। और IG साहब ये फरमा रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ पुरानी हैं और उनको भी चला दिया गया और वीडियोज़ को सियाक सबाक से हट के चलाया गया। अब मामला ये है हुजूर वाला कि अगर ये सब कुछ आपकी जानिब से बर वक्त कर दिया जाता, सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और जो वीडियोज़ आ रही थी लोगों को जैसे आ रही है, अब कौन तहकीक करे उसकी जाके, जिस तरह उसको भेजा जा रहा है और जो नज़र आ रहा है वो तो उसी को बिलीव करेगा अनटिल अनलेस कि उसका अदर वर्जन आके उसका कोई दे, यानी उसका काउंटर नैरेटिव दे। तो आपकी जानिब से ताख़ीर हुई जिसकी वजह से काइट फ्लाइंग होती रही, क्या सराइयाँ होती रहीं और बहुत सारी बातें होती रहीं। कुछ लोगों को मैंने सुना भी, यानी ज़िम्मेदार लोगों को, ज़िम्मेदार से मुराद सहाफ़ती हलकों के अंदर हैं, व्लॉग्स भी करते हैं। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, बहुत सारे लोगों की जानिब से इस इशू को उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया, यानी उसकी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की गई। इदारों के अंदर भी उन्होंने इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की, मैं उसकी तो मजम्मत करता ही करता हूँ। लेकिन हुजूर अगर आपकी जानिब से जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, जो भी हैं, सारे हुक्काम, हुकूमत है, ISPR का बयान अगर टाइमली आ जाता तो ये काइट फ्लाइंग ना होती, ये ख्याल सराइयाँ ना होती, हकाइक सामने आ जाते, आवाम का इतना दबाव ना पड़ता। देखिए इतना दबाव पड़ा कि फिर सबको बोलना पड़ा, ISPR का बयान भी आना, उसके बाद जनाब हुकूमत का आना, फिर IG साहब का वीडियो बयान कुछ 6-6.5 मिनट का वो आना, फिर अपनी मोराल बूस्ट करना अपनी पुलिस फोर्स का। तो ये सारी चीज़ें अगर बर वक्त हो जाती तो वो उसको फायर फाइटिंग जिसको कहते हैं वो हो जाती। वो इसलिए नहीं हो सकी, वो इसलिए मामला बढ़ता रहा क्योंकि आपकी जानिब से ताख़ीर हुई। जब आपकी जानिब से अब बयान आ गया है, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अब तश्कील दे दी गई। ISPR के एलामिया के अंदर भी यही बात थी, IG साहब ने भी यही बात की, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो बयान आया उसमें भी यही बात थी कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि वज़ारत दाखिला पंजाब की और उधर से जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी मुश्तरका टीम होगी जो तहकीकात करेगी और उसको मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठ रहा है, जो सवाल उठ रहा है, क्या ही अच्छा होता कि वो एक इम्पार्शल टीम होती। अब जिन इदारों के ऊपर तो मामला इदारों के दरमियान मामला था, ये बदकिस्मती की बात है। अगर वही इदारे, ठीक है वो इंडिविजुअल्स डिफरेंट होंगे जो उसकी तहकीकात करेंगे, लेकिन इदारों का अपना असर रसूख होता है। तो पब्लिक के लिए अगर बहुत बेहतर होता कि कोई इम्पार्शल टीम बना दी जाती,
कोई भी तरीक़ाकार वज़ा कर लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ हुआ और कल भी हमने यही मुतालबा किया था कि इसके ऊपर काम ज़रूर होना चाहिए और वो हो गया। ये खुशाइंद है और दुआ करते हैं कि ऐसा नतीजा निकले जिसको अवाम बिलीव भी करे और वो आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम का कोई तरीक़ाकार भी वज़ा कर दे। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही। अब चूंकि मैदान सजने लगे हैं तो गुफ्तगू आपसे होती रहा करेगी। तो देखते हैं इमरान खान साहब के मुकदमात का क्या बनता है और हुकूमत जो है उनके लिए आगे मज़ीद कितनी सख्तियाँ बढ़ने वाली हैं, इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।